बाहर से ये जगह जितनी वीरान लगती है, अंदर से वैसी नहीं है। गंगा के बारे में आपको कुछ भी पता चले हमें फोन करके बता दीजिए। जी बिल्कुल। भाई साहब, इतना तो हम जानते हैं कि आप पार्वती नहीं है। बताइए कौन है? ये पार्वती दीदी नहीं है, आशा है, पार्वती दीदी की जुड़वा बहन। मैं तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारी मासी हूँ। चाय अच्छी नहीं लगी? चाय बहुत अच्छा बना है। ऐसा लगा जैसे ये चाय खुद पार्वती ने अपने हाथ। सॉरी, मुझे चाय पीने का मन था, मैंने सबके लिए चाय बना दी। कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, इसमें गलत कैसा है? तुम्हारी बहन का घर है, तुम्हारा भी अधिकार बनता है। मेरी टाई कहाँ है, माँ? मैं आपके कहने पर यहाँ रुक तो गई, लेकिन मुझे लगता है शायद ये सब ठीक नहीं है। मेरा यहाँ इस तरह रुकना, राधिका का मुझे माँ कहना, आपका एक्सीडेंट होना, ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और फिर मेरा चेहरा, वो आपको बार बार पार्वती की याद दिलाता होगा। मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, मुझे चले जाना चाहिए यहाँ से। रुकिए, देखिए, आपको कहीं जाने का कोई जरूरत नहीं है। और आपका चेहरा हमको पार्वती का याद नहीं दिलाता। बताएं क्यों? काहे कि याद उनको किया जाता है जिनको आप भूल जाते हैं, लेकिन हम पार्वती को कभी नहीं भूले। पार्वती आज भी हमारे साथ है, यहाँ हमारे मन में। आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं ना? नहीं गंगा माँ, मुझे बाल नहीं बनवाने। ऐसे कैसे नहीं? चोटी नहीं बनवाओगी? स्कूल नहीं जाना क्या? रुको रुको, चलो बैठो बैठो बैठो। गंगा माँ नहीं बस 2 मिनट रुको, फटाफट बन जाएगी चोटी। नहीं माँ, नहीं बाल बनवाने। बाल नहीं बनवाओगी तो स्कूल कैसे जाओगी? ऐसे ही चली जाऊंगी। ऐसे कैसे? आप सही कहे हैं, हम अपना पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। काम नहीं होगा हमारा तो। ऐसे जी मचा रहा और ऐसे चक्कर आ रहा है। ले हम गिरे, ये हम गिरे। भाभी, जब आपसे काम नहीं होता है तो आप किचन में आती क्यों हैं? अरे इसलिए आते हैं कि काम करने की आदत पड़ गई है, आदत पे मजबूर है, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे, हम चलते हैं। अरे बाप रे, ठीक से चलो, धमकी गिर मत जाना। रिया, पीछे वाला आंगन का सफाई करवा लेना। जी माँ। रिया, नाश्ता बन गया हो तो दे दीजिए, हमें जरूरी काम से बाहर जाना है। आइए कुशल। अरे भाई साहब, आप लोग यहीं बैठ के नाश्ता कर लीजिए ना, हम गर्मा गर्म आपको पराठे खिलाते हैं। अरे नहीं रिया, हम बाहर इंतजार करते हैं, चलिए। अरे भाई साहब, गरम गरम पराठे खाने को मिलेंगे, आइए। आप आइए, बैठिए बैठिए। अरे गर्मा गर्म पराठे का स्वाद ही अलग। बैठिए ना, बैठिए 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 बैठिए। मुझे भी कुछ काम दे दो। क्या बात है, आप सब मुझे देखकर चौंक क्यों गए? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है।
ऐसा लगा कि जैसे पार्वती। मैंने आपसे कहा था ना कि आपको मुझे देखकर पार्वती की याद आती होगी। नहीं, ऐसा कोनो बात नहीं है। ये सारी पार्वती का है, इसलिए बुरा ना माने तो एक बात कहें, आज के बाद पार्वती का कोनो कपड़ा मत पहनिएगा। हम आपको दूसरी साड़ी दे देंगे। दरअसल मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या पहनूं, और फिर इस साड़ी पर नजर पड़ गई तो मैंने यही पहन लिया। भाभी पराठा। लाओ, मैं परोस देती हूँ। अरे आपको क्या जरूरत है, मैं परोसती हूँ ना, आप आराम से बैठ के खाइए। गंगा, सुबह से काम कर रही हो, थक गई होगी। लाओ, राधिका का डब्बा मैं बना देती हूँ। पार्वती के खाने में जो स्वाद था वो मेरे खाने में भी है, उसे बहुत अच्छा लगेगा। बेचारी माँ के हाथ का खाना खाने के लिए तरस जाती होगी। लाओ, मैं बना देती हूँ। हाँ? ऐसा कोनो बात नहीं। राधिका को अब गंगा का हाथ का खाना अच्छा लगता है। समय देखा कुशल जी, कितना देर हो गया हमको। फाइल भी तो तैयार करना है आपको। चलिए, नाश्ता हम बाद में कर लेंगे। चलिए चलिए चलिए, जल्दी आइए। चलो, अगर मेरे लिए कुछ काम ही नहीं है तो मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। अरे आप तो बुरा मान गई। ठीक है, आप अपने लिए पराठा बना लीजिए। चलिए भाभी, आप अपने लिए पराठा बना लेंगी ना? हाँ हाँ। आपको बुरा लगा ना भाभी? किस बात का? वो आशा जिस तरह से आके बढ़ बढ़ के अपना हक जता रही है। हमें क्यों बुरा लगेगा रिया? वैसे भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है भाभी। शिव भाई साहब है ना, वो आपके और अपने बीच में किसी तीसरे को आने ही नहीं देंगे। तभी तो कैसे फटाक से जवाब दे दिया। आशा जी का इतना समूह बन गया था। अच्छा, हमने तो ध्यान नहीं दिया। वैसे हमें करना भी क्या है? अच्छा, जरा हमारी आंखों में देखकर बोलिए, जब पहली बार आपने आशा को पार्वती भाभी समझकर देखा था तो आपके मन को ये नहीं लगा था कि अगर इस घर में पार्वती भाभी आ गई तो क्या होगा? सच बोलिएगा। बिल्कुल नहीं। हम ऐसा क्यों सोचेंगे रिया? तुम भी ना कुछ भी सोचती हो। अरे चिंतक को हम ये लेटर पोस्ट करना ही भूल गए। पहले खाली लिफाफा लेकर चले गए, उसके बाद इतना कुछ होता गया कि हमें लेटर ही पोस्ट करना भूल गए। अभी जाकर खुद ही पोस्ट करते हैं। यहाँ कुशल जी। जी। हाँ। और यहाँ साइन तो करते जाइए। अरे क्या कर रहे हैं कुशल जी? हाँ चलिए। हो गया? हाँ सुनिए, बहुत जरूरी बात करनी है। कुछ काम है जो हमें आज ही शुरू करना होगा। चलिए। अच्छा चलो। माफ कीजिएगा भाई साहब,
अरे क्या कर दिया भाई जी आप? भाई साहब आप चाहिए 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 अंदर चाहिए। चिट्ठी वो शुभचिंतक को मिल तो जाएगी ना? हमने तो उस पर सिर्फ पोस्ट बॉक्स नंबर ही लिखा है। एक बार पोस्ट ऑफिस में पता तो कर लेना चाहिए हमें। आदरणीय शुभचिंतक जी, आपने बहुत बड़ी मदद की है हमारी। आपकी सलाह बहुत काम आई। अब हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि सिर्फ गांव के बच्चे ही नहीं बल्कि लड़कियां और औरतें भी स्कूल आने लगेंगी। हम यही सोच रहे हैं कि कैसे एक अनजान इंसान किसी दूसरे अनजान व्यक्ति की इस तरह मदद कर सकता है। आपने जो कुछ किया उसके लिए थैंक्स बहुत छोटा शब्द है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपकी जिंदगी में खुशियां हमेशा बनी रहें। गंगा। आपका खुशी में हमारा खुशी है गंगा। नमस्ते। नमस्ते। आप यहाँ? हाँ, कुछ काम था। है ही नहीं, किससे पूछें? अरे शिव भाई साहब आप अभी तक? हम यहाँ पर नहीं है, ठीक है? वो मैं डाक चेक कर रहा था भाभी जी। भैया, हमने पोस्ट बॉक्स में एक चिट्ठी डाली है। सिर्फ पोस्ट बॉक्स नंबर डाला है। सही जगह पर पहुंच तो जाएगी, गुमेगी तो नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप फिक्र मत करिए, आपकी चिट्ठी सही जगह पहुंच जाएगी। मैं चलता हूँ। रिया, पीछे का आंगन साफ करने को कहे थे, हुआ कि नहीं? अरे चावल का पापड़ बनाना है, ये तो सुखाना। हे भगवान, कितना कचरा पड़ा है यहाँ। इतना सारा नौकर चाकर है लेकिन सब काम चोर। वो झुमकी बहू, उनको तो बहाना मिला है ना काम से जी चुराने का। माँ जो बनने वाली है, और ये गंगा, इनको तो स्कूल से फुर्सत ही नहीं है। मैं रानी तू रानी, कौन भरेगा घर का पानी? ये हाल है हमरे घर का। जब तक हम ध्यान ना दे घर में एक काम नहीं होए वाला।
अरे क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे? इतना सारा कचरा आंगन में। आप फिक्र मत कीजिए, मैं साफ कर देता। हाँ दामाद जी, हाँ आप रहने दीजिए। घर में दो दो बहुएं होते हुए अगर दामाद झाड़ू लगाएंगे ना तो फिर गांव में हमारा नाक कट के रह जाएगा। अरे लेकिन जब बहुएं काम नहीं करेगी तो दामाद को तो करना पड़ेगा ना। और फिर इतना कचरा है, बीमारी होगी, गंदगी होगी। नहीं नहीं नहीं, हम करेंगे, हम ही साफ करेंगे। अरे हम करेंगे। क्या हुआ कुशल जी? वो माँ जी सुबह से कह रही हैं कि आंगन साफ करवा दो, साफ करवा दो, लेकिन कोई कर ही नहीं रहा है, तो इसलिए हम कर रहे थे, है ना माँ जी? अरे सुनिए गंगा भाभी, आपके यहाँ तो लड़कियां पढ़ने आती है ना, उनमें से किसी को भेज दीजिए, सफाई भी हो जाएगी और कुछ सीख भी लेंगी। क्यों माँ जी? दामाद जी को क्या हो गया है? गंगा से ऐसा बात तो कभी नहीं किए थे, कुछ उल्टा सीधा खा तो नहीं लिए? क्या हुआ? हमारे पास वो लड़कियां पढ़ने के लिए आती हैं कुशल जी, घर का काम सीखने के लिए नहीं आती। हाँ लेकिन अरे देखिए लड़कियां है ना, जिंदगी भर उन्हें यही काम करना है, आदत पड़ जाएगी। अपने घर का काम करने की आदत होनी चाहिए कुशल भैया। वो लड़कियां हमारी गुलाम नहीं है जो हमारे घर पर आकर साफ सफाई करेंगी, कचरा उठाएंगी। इस घर की जिम्मेदारी हमारी है और इस घर के नौकरों की, उन लड़कियों की नहीं। लाई गंगा भाभी रहने दीजिए, मैं कर देता हूँ। घर के दामाद से साफ सफाई का काम नहीं करवा सकते हम। और एक बात कहें, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कुशल जी। हटिए। बहुत तारीफ करते थे ना आप अपना गंगा भाभी का। हाँ देख लिए कैसे मखमल में जूती लपेट के आपके मुंह पे मार के चली गई। सही कह रही हैं आप, सच्ची में इंसान की परख करने में देर होगी ना हमें, लेकिन अब तो सच सामने आ गया। हाँ अब हम क्यों चलने दे किसी की मनमानी। मैं तो कहता हूँ आप जो चाहेंगी वैसा होगा। आप ना गंगा भाभी को विदा कर दीजिए इस घर से। क्या सोच रही हैं आप? ये है क्या? सूरज कहाँ से निकला है? माँ जी सूरज वहीं से निकला है, लेकिन हमारी आंखें खुल गई हैं। मैं कह रहा हूँ इससे पहले कि गंगा भाभी शिव भाई साहब को बहला फुसला कर अपनी तरफ कर दें, आप कुछ कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, जब पार्वती भाभी थी शिव भाई साहब आपकी हर बात मानते थे, अब तो किसी की सुनते नहीं है, हमारी भी नहीं। रुकिए दामाद जी, बोलिए। अभी अभी आप जो कहे वो कहने के लिए कहे या फिर सच में मन से कहे हैं? बिल्कुल मन से कहा है। आपने देखा नहीं गंगा भाभी मेरी बेइज्जती करके गई हैं। हाँ इस घर के दामाद की, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अरे वो किसी को कुछ नहीं समझती, मुझे कुछ नहीं समझती, आपको कुछ नहीं समझती। तो सच कहते हैं आप तो उनको घर से हमेशा के लिए निकाल दीजिए। इसके लिए अगर आपको मेरी मदद की जरूरत है तो मैं आपकी मदद करूंगा। सोच लीजिएगा दामाद जी, काम इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ा कांड करना पड़ेगा इसके लिए। करेंगे? आज राधिका का बर्थडे है, अच्छे से घर की सफाई करनी है। वहाँ उस दीवार पे ना हम हैप्पी बर्थडे वाला स्टिकर लगाएंगे और खूब सारे बलून्स भी लगाएंगे। और जल्दी जल्दी करो ना मुरारी, अभी टेबल भी सजाना है सारा। जल्दी करो जल्दी करो। वैसे तो आजकल थीम पार्टीज का फैशन है। कोई लोग कार्टून कैरेक्टर वाला थीम रखते हैं, कोई परी या फरिश्ते वाला। हम सोच रहे हैं राधिका के बर्थडे के लिए डिज्नीलैंड या बारबी वाला थीम रखते हैं, खूब मजा आएगा। मैं मासी हूँ, तो मासी होने के नाते मेरी भी कुछ इच्छा है। मैं भी उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। उसका 12वां बर्थडे, मैं चाहती हूँ कि मैं उसे 12 गिफ्ट्स दूँ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं, तुम बार बार हमसे ये क्यों पूछती हो कि हमें कोई एतराज तो नहीं? तुम उसकी मासी हो। वैसे हम गिफ्ट ही लेने जा रहे हैं। अगर तुम्हें कुछ मंगवाना है तो तुम बता दो, हम ले आएंगे। नहीं, मैं भी चाहती हूँ ना साथ में। तुम, मैं और जीजू। हाँ नहीं नहीं, हम तो कुशल जी के साथ जा रहे हैं। अरे कुशल भैया को रहने दो ना, उन्हें बहुत काम है। मुझे? मेरा मतलब है कि जीजू ने आपको बहुत काम दिया है ना। हाँ काम तो है। देखा, इसलिए मैं कहती हूँ हम तीनों चलते हैं, तुम, मैं और जीजू। मैं अभी जीजू से बात करके आती हूँ। जीजू,
जीजू जीजू हाँ साहब, बोलिए। तो आप हमें शॉपिंग के लिए लेके जाएंगे ना? हाँ हाँ, काहे नहीं, जरूर ले चलेंगे आपको। अब आप लोग जा ही रहे हैं तो एक अच्छी सी साड़ी और कुछ जेवर भी ले आइएगा। वो छोटी चाची है ना, उनकी बहू की गोद भराइएगा। जी।